हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर विलयन का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखते हैं विलयन किसे कहते हैं। इकाई 1, ये हमारी पहली इकाई है, विलयन। देखिए, विलयन को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग ये बात भी जान लेते हैं कि ये चैप्टर हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 8 नंबर में आने वाला है। मतलब इस चैप्टर से 8 नंबर के प्रश्न हमारे बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी आपका डिनोट कर देते हैं। कुल अंक 8, तो ये 8 नंबर का आपके चैप्टर जो है बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले विलयन को समझेंगे। लेकिन विलयन को समझने से पहले हम लोगों को एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, और वो है मिश्रण। क्योंकि कहीं ना कहीं विलयन की जो परिभाषा हम लोग समझने या पढ़ने वाले हैं वो हमें मिश्रण से ही पता चलेगी। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं मिश्रण क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने बच्चों सभी ने कक्षा 9 अथवा 10 में ये पढ़ा होगा कि मिश्रण किसे कहते हैं। तो दो या अधिक पदार्थों को जब हम आपस में मिलाते हैं, ठीक है, तो हमको मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे हम अगर चीनी और नमक को एक आपस में मिला देते हैं, या फिर हम लोग पानी और बालू को आपस में मिला देते हैं, हम पानी और नमक को मिला देते हैं, या हम यूरिया और पानी को मिला देते हैं। इस तरीके से ये हम लोगों ने सभी तरीके के मिश्रण देखे हैं। लेकिन इन मिश्रणों में कुछ फ़र्क है, अंतर है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पानी और चीनी के मिश्रण की, तो आप देखते हो कि पानी और चीनी के मिश्रण में चीनी के कण पानी में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, और वे हमें पूरे मिश्रण में अलग से कहीं भी नहीं दिखाई देते। अर्थात पानी के कण और चीनी के कण इस तरीके से घुल जाते हैं आपस में कि पूरे मिश्रण में हमें अलग अलग से नहीं दिखाई देते हैं। तो वही हम लोग बात करते हैं दूसरे वाले मिश्रण की। तो जैसे कि बालू और पानी का मिश्रण हम लोग ले लेते हैं। तो बालू और पानी के मिश्रण में क्या है, देखिए, बालू को जब हम पानी में डालते हैं और कुछ देर के लिए उसको छोड़ देते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो बालू के कण हैं वो पानी में घुले नहीं हैं, बल्कि वो बर्तन की तली में जाकर के नीचे बैठ गए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर दो तरीके के मिश्रणों की बात कर ली है। तो जो पहला वाला मिश्रण है, जिसमें हमें नमक और पानी या चीनी या पानी के जो कण हैं वो अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो हमारा समांग मिश्रण कहलाता है, जिसको होमोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं। जबकि बालू और पानी का जो मिश्रण है उसको हम लोग हेट्रोजीनियस या फिर विषमांग मिश्रण कहते हैं। तो अब समझिएगा आप लोग विलयन के बारे में। तो हमने अभी आपसे बात की थी समांग मिश्रण की, ठीक है। तो जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण बनाते हैं तो उसी को विलयन कहा जाता है। तो विलयन की परिभाषा हम लोगों की निकल के आती, देखिएगा सभी लोग। कहलाता है। तो दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो अब इसके बाद उदाहरण की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे नमक और पानी का समांग मिश्रण, चीनी और पानी का समांग मिश्रण, अल्कोहल
और पानी का समांग मिश्रण। इसी तरीके से यूरिया और पानी का समांग मिश्रण। तो ये हमारे कुछ उदाहरण हो गए हैं विलयन के, जैसे नमक और पानी का समांग मिश्रण, ठीक है, विलयन है। चीनी और पानी का समांग मिश्रण, अल्कोहल और पानी का समांग मिश्रण, और यूरिया तथा पानी का समांग मिश्रण, ये सब हमारे विलयन हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखिए आगे बात करने वाले हैं विलयन के घटक पदार्थों की, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, विलयन बनाते समय हम जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं उन पदार्थों को हम लोग विलयन के घटक कहते हैं। जैसे चीनी और पानी का हमने एक विलयन तैयार किया है, तो यहाँ पर चीनी और पानी ये हमारे विलयन के घटक पदार्थ कहलाएंगे। ओके, अब देखिएगा, विलयन के घटक जो पदार्थ मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं, विलयन के घटक कहलाते हैं। तो जो पदार्थ मिलकर के विलयन का निर्माण करते हैं विलयन के घटक कहलाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं नमक और पानी का विलयन। तो नमक और पानी का विलयन जो है वो नमक और पानी से मिलकर बना है, इसलिए नमक और पानी ये हमारे उस विलयन के घटक हो जाएंगे, ठीक है। द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन देखिए, जिस विलयन के दो घटक होते हैं, ठीक है, एक ऐसा विलयन जिसके सिर्फ दो ही घटक हों वो हमारा द्विअंगी विलयन कहलाता है या बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। इसके बाद त्रिअंगी विलयन, देखिए, जिस विलयन के तीन घटक होते हैं, ठीक है, एक ऐसा विलयन जिसमें तीन घटक उपस्थित हों तो उस विलयन को हम लोग त्रिअंगी विलयन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, एक उदाहरण यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे हमने चीनी में पानी को मिलाया, तो चीनी में पानी को मिलाने के बाद हम सभी जानते हैं हमको एक समांग मिश्रण प्राप्त होगा या समांगी मिश्रण प्राप्त होगा। तो चीनी में पानी को मिलाने पर हमें एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है ना बच्चों, समझ रहे हो सभी? हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए हमने चीनी को कम मात्रा में लिया है और पानी को अधिक मात्रा में लिया है, ठीक है।
तो चीनी को कम मात्रा में लिया है, पानी को अधिक मात्रा में लिया है। तो किसी भी विलयन में जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होता है उसको विलेय कहते हैं, और जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको विलायक कहते हैं। तो यहाँ पर कम मात्रा में चीनी है तो चीनी हमारा हो जाएगा विलेय, और ये हमारा जो पानी है वो अधिक मात्रा में है इसलिए ये विलायक हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमें मिला है ये हमारा विलयन हो जाएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं विलेय तथा विलायक की। विलेय तथा विलायक, ठीक है। विलेय और विलायक क्या होते हैं? तो जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी भी विलयन में जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलेय होता है, और जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो विलायक होता है। ठीक है, तो आपके सामने हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, देखिएगा। अधिक मात्रा में विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान होती है, उसे विलायक कहते हैं। तथा दूसरे घटक को विलेय कहते हैं। तो समझिए बेटा, विलेय तथा विलायक क्या होते हैं? अधिक मात्रा में विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान होती है उसे विलायक कहते हैं, और दूसरे घटक को विलेय कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर साफ तरीके से ये बताया जा रहा है कि विलायक वह पदार्थ होता है या वह घटक होता है जो कि विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित हो और उसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, हमने अभी ऊपर एक उदाहरण लिया था, चीनी में हमने क्या किया है, पानी को मिलाया हुआ है। तो चीनी में पानी को मिलाने पर हमें एक विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए चीनी कम मात्रा में है, पानी अधिक मात्रा में है। ठीक, अब चीनी की यहाँ पर भौतिक अवस्था क्या है? तो चीनी की भौतिक अवस्था जो है वो ठोस है, और पानी की भौतिक अवस्था यहाँ पर द्रव है। और जो हमारा विलयन बना है ये बेटे इसकी भौतिक अवस्था क्या है? इसकी भी भौतिक अवस्था द्रव है। तो देखिए चीनी कम मात्रा में है, इसकी भौतिक अवस्था ठोस है। पानी अधिक मात्रा में है, इसकी भौतिक अवस्था द्रव है। और जो विलयन बना है उसकी भी भौतिक अवस्था द्रव है। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि इनमें से कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक है। तो अगर अपनी परिभाषा को हम देखते हैं कि अधिक मात्रा में विलयन में उपस्थित वह घटक, तो अधिक मात्रा में हमारा पानी उपस्थित है। ठीक है, दूसरी बात, जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान हो, तो यहाँ पर देखिए पानी की जो भौतिक अवस्था है वो द्रव है और पानी अधिक मात्रा में भी है, और इसकी जो भौतिक अवस्था है ना वो विलयन की भौतिक अवस्था के समान है।
यानी कि जो विलयन हमारा तैयार हुआ है वो भी द्रव है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चीनी हमारा विलेय है और पानी विलायक है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग फटाफट अभी जो मैंने आपको पीछे लिखा हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे की क्लास शुरू करता हूँ। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो आगे हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं विलयन के प्रकार। तो आज की पढ़ाई हम लोगों की यहीं तक है। हम लोग आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग विलयन के प्रकार का अध्ययन करेंगे। वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।